पूरी वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों। ये शांतनु नायडू है। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अपने आखिरी दिनों में इस युवा बिजनेसमैन के साथ सबसे ज्यादा देखे गए। शांतनु रतन टाटा को अपना दोस्त बताते रहे हैं और एक दोस्त की तरह कई मौकों पर शांतनु रतन टाटा के कंधे पर हाथ रखे दिखते हैं। रतन टाटा की अंतिम यात्रा के दौरान भी शांतनु उनके साथ दिखे। इस दौरान मीडिया जब उनसे दोस्त के निधन पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए पहुंची तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप मुझे शांति से शोक मनाने दे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बता दें कि शांतनु और रतन टाटा की दोस्ती लंबे समय से चर्चा में रही। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा की उनसे करीब 50 साल छोटे नौजवान के साथ दोस्ती देखकर सब हैरान होते रहे हैं। हालांकि इस दोस्ती के पीछे एक दिलचस्प किस्सा भी है। 31 वर्षीय शांतनु एक उद्यमी और गुड फेलोज स्टार्टअप के संस्थापक भी हैं। वो मोटोपॉज जैसे मुहिम से भी दशकों से जुड़े रहे हैं। शांतनु नायडू ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया था। शांतनु अब रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के पद पर काम करते हैं। साथ ही वो नए स्टार्टअप में निवेश को लेकर टाटा समूह को सलाह भी देते हैं। शांतनु एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखक भी। दरअसल शांतनु और रतन टाटा की पहली मुलाकात साल 2014 में हुई थी। तब शांतनु टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। पुणे में देर रात हाईवे से गुजरते समय शांतनु को सड़क पर कुत्तों के शव दिखाई देते थे, जिनकी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के नीचे आने से मौत हो जाती थी। वहां रोशनी कम होने की वजह से लोगों को सड़क पर मौजूद कुत्ते नहीं दिखते थे। इन घटनाओं ने शांतनु को बहुत परेशान किया और वो सोचने लगे कि आवारा कुत्तों की जान कैसे बचाई जा सकती है। उन्होंने इसके लिए एक प्लान तैयार किया। इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, क्योंकि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था इसलिए मेरे मन में कुत्तों के लिए कॉलर बनाने का विचार आया, जिससे वे रात में स्ट्रीट लाइट के बिना भी दिखाई दे सकें। कई तरह की कोशिशों के बाद शांतनु ने एक डॉग कॉलर बनाया। कॉलर को बनाने के लिए शांतनु और उनके दोस्तों ने चंदा किया। शांतनु की मुहिम की वजह से कुत्तों के लिए बनाया गया रिफ्लेक्टिव कॉलर रात में उनकी जान बचाने लगा। इसकी जानकारी रतन टाटा तक पहुंची तो उन्होंने शांतनु को मिलने के लिए बुलाया। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। शांतनु रतन टाटा के संपर्क में रहे और अक्सर उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेते रहे। शांतनु कहते हैं, मैं उनके संपर्क में रहा और उनसे अलग अलग विषयों और मुद्दों पर बात करता रहा और हमारी दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन मैंने टाटा को कॉर्नेल में MBA करने की अपनी योजना के बारे में बताया। जैसे ही मुझे कॉर्नेल में दाखिला मिला, मैंने टाटा को बताया कि मैं स्नातक होने के बाद टाटा ट्रस्ट में योगदान करने का अवसर तलाशने के लिए भारत लौटूंगा। जब शांतनु अपनी डिग्री लेकर वापस लौटे तो टाटा ने उन्हें अपने ऑफिस में शामिल होने के लिए कहा। ये साल 2017 की बात है और तब से वो उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब शांतनु ने रतन टाटा को आखिरी विदाई देते हुए अपने लिंक्डइन पोस्ट में अपने मित्र के प्रति प्रेम का इजहार करते हुए लिखा, इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। प्यार के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। बता दें कि 31 साल के शांतनु ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने साल 2016 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA किया। शांतनु नायडू अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी है जो टाटा ग्रुप में काम कर रहे हैं। अगर बात शांतनु नायडू की संपत्ति की करें तो अलग अलग जगह इसे लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शांतनु नायडू की कुल संपत्ति 6 करोड़ रुपए के करीब है। उनके इस नेटवर्क में रतन टाटा के साथ काम करने, मोटोपॉज के माध्यम से समाज सेवा और उनके द्वारा ऑनलाइन की गई कमाई भी शामिल बताई जाती है। रतन टाटा जी उद्योगपति नहीं थे, वो सेवापति थे। सही बात है। उद्योगपति और सेवापति में फर्क होता है। पब्लिक के सेवा करने वाले वो पति थे। सही बात। उद्योगपति तो बहुत है पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, लेकिन जिस प्रकार से इनका सेवा कार्य चलता था टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से लेकर अन्य चीजों में, अपना कमाया हुआ पैसा अपने लिए कुछ खुद नहीं रखना और पब्लिक में बांट देना, पब्लिक में सेवा करना, ऐसा महापुरुष भारत में न कभी हुआ था न कभी होगा। बिल्कुल, बहुत बड़े महापुरुष में नहीं होगा। आज एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे रतन जी, 2 BHK फ्लैट में रहते, कितने बड़े बड़े आलीशान होटल एम्पायर, लेकिन 2 BHK फ्लैट में उनका घर था। तो ये एक योगायोग होता है कि नाम ही रतन था
और काम भी उन्होंने रतन जैसा किया। बिल्कुल सही बात है। और भारत सरकार को इनके जीवित रहते थे इनको भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए था, बिल्कुल देना जो चाहिए भारत था। सरकार की तरफ से गलती हुई है। तो भारत सरकार ने अपनी गलती सुधारना और भारत रत्न देना जो गलती की है, क्योंकि आदमी को जीवित रहते रहते रत्न देना चाहिए। खेलने वालों को उन्होंने दिया, डांस करने वालों को उन्होंने दिया, लेकिन एक जो व्यक्ति है पूरे भारत में अपना पूरा पैसा भारत को लौटा दिया। सही बात है। इतनी सारी कंपनियां, हजारों के एम्प्लॉई, लाखों के एम्प्लॉई, लेकिन 1 रुपया भी जेब में नहीं, तो भी इसके फ्लैट में रहता है। तो बाकी इंडस्ट्रियल ने, बाकी नेताओं ने, बाकी मंत्रियों ने रतन टाटा जी से सीख लेनी चाहिए कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को समर्पित होना सही चाहिए। बात है। आपका बिल्कुल। शुभ नाम? शशिकांत पिसाल, अभी मुंबई के हैं। मुंबई के। हाँ, ध्यान से आप भी देखिए। अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके का ये लॉस आप देख रहे हैं रतन टाटा, क्योंकि जब से उनके देहांत की खबर आई थी लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया। भारत देश ने एक बहुत बड़ा एक रतन खोया है आज के दिन। बिल्कुल। मेरा तो उनसे कुछ ताल्लुकात नहीं है, तो भी मेरे को जैसे न्यूज मालूम पड़ा तो भागते दौड़ते कुर्ला चांदोली विधानसभा से मैं भागते इधर आया, तो देखा अंतिम यात्रा देखा, पर एकदम बोलते हो जैसे मेरे परिवार का कुछ सदस्य गया है, बिल्कुल। ऐसा मेरे को फील, ऐसा ही लग मन रहा भावुक है। हो गया। मन भावुक हो गया। क्या कहना चाहेंगे, इनका ध्यान से जाना, देखिए। इनका देहांत होना कितनी बड़ी उन क्षति है? गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों बहुत के बड़ी लिए तो है ही क्षति है, है। मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हम तो दोस्तों, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं हैं। रतन टाटा ने देश के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिसके कारण देशवासी उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं। रतन टाटा अरबपति, कारोबारी होने के साथ साथ बेहद दरियादिली इंसान भी हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। वह 86 साल के थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वह टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते हैं। रतन टाटा अपनी मेहनत और लगन से कई ऐसे काम किए हैं जिसको करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने अपने संघर्ष के कारण सफलता के शिखर पर पहुंचे। अक्सर कहा करते थे कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। रतन टाटा के आदर्श, विचार और सिद्धांतों से युवा पीढ़ियों को जीवन में आगे की राह मिलती है। तो दोस्तों, रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं हैं। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो और एक नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।